याद सैया तेरी आई रही है, मैं तो जा रही हूँ। तासो दुखिया प्राण गंवाई रही है, मैं तो जा रही हूँ। अरे 6 महीना से सूरत नहीं देखी, तासो दुखिया प्राण गंवाई रही है, मैं तो जा रही अरे तू सरो जंगल में धरूंगी पिया, तब तेरी पल्लू पकड़ूंगी, मैं तो जा रही हूँ। मैया सुनीति चली है, जगह दिया है, पिया मुझे क्षमा कर देना, गलती हो जो भी हो। मैया चली है, भयानक जंगल में पहुंची है। जंगल में कुआं है, कुआं के पास मैया खड़ी हो गई। नारद जी ने देखो नारायण नारायण करते हुए आवाज लगाई, इस जंगल में क्या कर रही है? शेर चीता रहते खा जाएंगे, महाराज मैं मरने के लिए आई हूँ। क्यों मरना चाहती है? पागल हो गई? क्यों मरना चाहती है? जवाब दिया, महाराज उत्तानपाद की मैं पहली पत्नी हूँ। महाराज मेरी कोख से किसी बालक ने जन्म नहीं लिया। दूसरी सगाई अपने महाराज की अपने सुरजी के साथ कराई, उसने महलों से निकलवा दिया, लेकिन 6 महीना हो गए हमारी पिया ने मेरी खबर नहीं ली। महाराज अब हम क्या करें? नारद जी ने कहा अच्छा, जवाब दिया है, चिंता मत करो, जाओ घर लौट जाओ। समय बीतने के बाद में तुम्हारी गोदी से एक बहुत सुंदर तेजस्वी बालक पैदा होगा, जिसका दुनिया में नाम अमर हो जाएगा। आप समझ में आए, महात्मा भी झूठ बोलने लगे। बाबा जी तुम्हारे कहने से अगर बालक हो जाए तो होगा। नारद जी ने कही, पगली प्रभु वचन चाहे पर जाए फीका, संत वचन पाथर की। लौट जाओ और मेरी बाणी को सुनो। अरे घबराए मत राज दुलारी,
जो लाला होगा ना बड़ा विद्वान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा। लौट जा पगली, मेरी बानी को सुनना। अरे जब तक रही चंद सितारे, सितारे, चंद सितारे, तेरो लाला को नामे रमने हो जाए घर लौट जाइए। जवाब दिया अगर ना हो ऐसा तो कुआं कहीं नहीं चला गया तो किसी में गिर जाना, मर जाना। सुनीति चली गई, आज उसी झोपड़ी में रहने लगी। एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद के मन में विचार आया जंगल में शिकार खेलने के लिए जाया जाए। महाराज ने घोड़ा सजाया, चले रहे। भयानक जंगल में पहुंचे तो हिरन दिखाई दिया। हिरन का पीछा करते करते महाराज काफी निकल गए, सिपाही रह गए। तो सिपाही जब भाग करके आए, छोटी रानी का गेट खटखटाया। सुरची निकल के आई, कौन? जवाब दिया महारानी, गजब हो गया, महाराज शिकार खेलते खेलते चले गए, लौट करके नहीं आए, काफी समय हो गया। जवाब दिया, जाओ सो जाके। महाराज कोई छोटे मोटे बालक नहीं जो कहीं खो जाएंगे। लोगों महाराज फिर लौट करके आए, तब तक इधर जैसे गेट खटखटाया तो लोगों याद रखना, आज सुरची ने नहीं बानी को सुना जब। अरे सुकन निंदिया में सोई गई रानी, नाई सुनी बन राजा की बानी। आवाज लगाई सुरची, लेकिन सो गई गहरी नींद में। बाई ख्याल सुनीति को आयो है धीरे धीरे, गोला तुरंत दौड़ाई दो है धीरे धीरे। जैसे ही आज महाराज को सुनीति को ख्याल आओ, घोड़ा की आवाज सुनी है, कट पट कट कट पट कट पट। सुनीति जाने ने भैया सुनीति ने कि आज हमारे महाराज शायद हमें मरवे के ले आए हैं। आवाज लगाई है, सुनीति सुनीति। मैया उठ के बैठ गई, और जब बैठ गई तो अपने पिया उत्तानपाद के पैर छुए बैठा लो। इसी बीच में अवनीश कुमार यादव 101 मुद्राएं दे रहे हैं जगह के लिए। एक गाना गा दूंगा अभी मैं लोगों। आज उसी रात्रि में महाराज ने विश्राम किया है सुनीति के साथ में। जैसे ही 4 बजे महाराज वहां से चले हैं, प्रमाण ये मिलता है कि उसी रात्रि को मैया सुनीति ने गर्भ को धारण किया है। जैसे ही दरवाजे पर इधर सुरची के पास आए हैं, आवाज लगाई है, सुरची ने गेट खोला। महाराज को देखा तो सुरची कहने लगे, महाराज अभी तक कहाँ रहे हो, कहाँ रहे हो? पूरी रात मुझे तो ये लगता है सौत के पास गए हो। महाराज ने सोचा अगर घबरा गए तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये माताओं का काम होता है, हाँ पहली हड़की लगाना, शायद धोखा में गए हो, बताए तो। महाराज ने कहा पगली सारी रात गेट खटखटा दे रहे, सर्दी के मारे शरीर की दशा देख रही है, तू तो सो गई। नहीं नहीं महाराज, शायद हमने सोची गए हो तो बताए दो। उसी रात्रि को महाराज सुरची ने गर्भ को धारण किया। महाराज
धीरे धीरे समय गुजरा मेरे श्रोता बंधु याद रखना मैया सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नामकरण ध्रुव रखा गया। मैया ने टूटी फूटी रोटी झा करके आज लाला को ध्रुव को पालन लगी है। इधर सुनीति के कोख से एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम उत्तम रखा गया। द्वारे पे बधाइयां बजी, दान लुटवाया महाराज। धीरे 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 समय गुजरा, दोनों बालक थोड़े थोड़े बड़े हुए और जब बड़े हुए एक दिन की बात, दोनों बालक खेल रहे थे खेल को। उत्तम ने जवाब दिया भैया ध्रुव आज हमारे घर पे चलो। उत्तम लेके आया, ध्रुव साथ में है, दोनों हाथ में हाथ पकड़े हैं। महाराज ने कचहरी से देखा ये उत्तम के साथ कौन बालक है। दासी ने जवाब दिया महाराज तुम्हें नहीं पता, ये तुम्हारी बड़ी रानी सुनीति का बालक ध्रुव, इतना तेज चमक रहा है इसमें। महाराज वहां से खड़े हुए ध्रुव को छाती से लगा लिया उठाकर, लेकिन महाराज चुगला कभी नहीं चूकता है। दासी ने देखा, भाग करके सुरची के पास गई। महारानी गजब हो गया, क्या हुआ? तुम्हारे लाल नीचे खड़ा, तुम्हारी सौत के लाल को महाराज ने उठाए के गोदी में लगाए। लोगों वो भाग करके आई हो, जमीन पर ध्रुव नीचे गिर गया। हम कहाँ 101 अब आगे तो 2.5 रुपया चढ़े जाता है। उठा ले हम कहाँ 101 घते हमने कही था शर्माती हैं, ए शर्मात हैं। तो महाराज याद रखना, झटका मारा, एक जमीन पे ध्रुव गिर गया। जवाब दिया अगर तुझे इस गोदी में बैठना होता, मेरी कोख से जन्म लिया होता, और जब मेरी कोख से जन्म लिया होता तो भगवान का भजन किया होता। ध्रुव रोने लगा। उत्तर ने कोई बात नहीं की, रोते रोते मैया सुनीति के पास पहुंचा और जैसे ही रोते हुए देखा मैया ने लाला लाला क्या हो गया, क्यों रो रहा? तो ध्रुव कहने लगा मैया मौसी ने मारो हो, पिताजी ने गोदी में ले लो। एकदम से सुनीति ने कि लला तेरे पिता हो तो कुछ कह तो। ध्रुव बोले मेरे पिता ने। फिर कौन है? जवाब दिया तेरा पिता राम है। कहाँ रहता है? कि रोम रोम में कड़कड़ में बास। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? जवाब दिया जब तू जंगल में भजन करने के लिए जाएगा, तपस्या करेगा, तब तेरे पिता तुझे राम से दर्शन होंगे। ध्रुव ने कहा मैया मुझे आशीर्वाद दे, मैं जा रहा हूँ जंगल में भजन करूंगा, पिता से मिलकर लौटूंगा। मैया ने कहा लाला तू छोटा है, अभी मत जा, बड़ा हो जाए। नहीं, ध्रुव ने मैया के पैर छुए, आशीर्वाद लिया। धन है वो माँ जिसकी कोख से ऐसे बालक ने जन्म लिया। भाई चल लिया ध्रुव। गांव के लोगों ने बताया महाराज तुम्हारा बेटा ध्रुव जा रहा है जंगल में भजन करने के लिए। जवाब दिया जाओ उसको रोको, कहते ताजी रोटी दाल दलिया मिलेगी आज से। गांव के लोग भाग करके आए, ध्रुव रुक जाओ, आज से ताजी रोटी दाल दलिया मिलेगी। नहीं, महाराज नहीं रुक रहा है। जवाब दिया रोको, आधा राजपाट का राजा बना देंगे। लोगों ने कहा रुक जाओ, आधा राजपाट मिलेगा। कि नहीं रुकना है। फिर गांव के लोग गए, जवाब दिया महाराज नहीं रुक रहा, कह दो अयोध्या का राजा बना दूंगा, रुक जाए। लोगों ध्रुव ने कहा अभी पिता राम से मिलने जा रहे, तो पूरा राजा गांव नहीं निकल पाया, राजगद्दी मिल गई, नहीं रुकूंगा। ध्रुव के छोटे छोटे पैर हैं, जंगल में पहुंचे। जंगल में बचे नारद जी ने देखो नारायण नारायण करता गए। लड़के कहाँ जा रहा है? जंगल में शेर चीता रहते खा जाएंगे।
जवाब दिया बाबा जी तुम्हें नहीं खाओ तो हमें काहे को खा जाएंगे, हम अपने पिता राम से मिलने जा रहे हैं। जवाब दिया ऐसे नहीं मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? कोई गुरु बनाया, गुरु क्या होता है? जवाब दिया बिना गुरु के दर्शन बेटा नहीं होंगे। तो ध्रुव तेज था, चालाक था, कहा महात्मा जी तुम ही बाबा जी हमारे गुरु बन जाओ। अच्छा तो द्वादश मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जाओ इस मंत्र का जाप करो, तुम्हें जरूर मिलेंगे। भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र होगा, गले में वैजयंती माला, सर पे मुकुट, 4 भुजाधारी होंगे। ध्रुव गया, पैर हाथ पैर धोए गए, तक पेड़ के नीचे बैठ गया, आसन लगा करके महाराज। और जब घनघोर तपस्या महाराज करने लगा, क्षमा चाहते हैं क्योंकि समय का अभाव है, आज घनघोर तपस्या ध्रुव करने लगा, इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। नारद जी पहुंचे, जवाब दिया नारद से, नारद जी मेरा इंद्रासन हिला, क्या बात तुम्हें नहीं पता? ध्रुव एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर तपस्या कर रहा, इंद्रासन जाने वाला तुम्हारा। इंद्र ने अप्सराएं बुलाई, जाओ ध्रुव की तपस्या को भंग कर दो, 5 साल का बालक। तो महाराज अप्सराएं आए तो कोई बर्रैया बनी, कोई ततैया बनी, कोई नागिन बनी। ध्रुव के ऊपर महाराज कोई फर्क नहीं पड़ो महाराज कि मोहल्ला बिगाड़ दयो, चाहे ठगनी ने मोहल्ला बिगाड़ दयो, चाहे मोहल्ला बिगाड़, मोहल्ला बिगाड़, माया अरे विश्वामित्र को धर गई पटको, नारद को पछाड़ गयो, आज लोगों याद रखना कोई फर्क नहीं पड़ा। वापस इधर नारद जी पहुंचे, विष्णु भगवान से स्नान, महाराज लोहार फेंक रहा है, गर्म हो रहा है। नारद से ये क्या बात है, आज कुछ मामला गड़बड़ लग रहा है। जवाब दिया तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारे इंतजार में 5 साल का बालक ध्रुव तपस्या कर रहा है। हाँ महाराज वहां से चले हैं, नारद जी इधर विष्णु भगवान वहां से चले हैं, ध्रुव के पास में आए हैं, आवाज लगाई। ध्रुव लीन था, माया के द्वारा शक्ति को छेड़ किया, ध्रुव जमीन पे गिरना चाह, गोदी में ले लिया। बोली गोविंद भगवान की, छाती से लगा लिया। ध्रुव ने आंखें खोली, सुदर्शन चक्र गले में वैजयंती माला, अक्षर पे मुकुट, 4 भुजाधारी, प्रणाम किया। राम राम की पिताजी, बहुत देर लगा दी तुमने आने में। जवाब दिया क्या क्या बताओ, मैं तुम्हें तपस्या से बड़ा प्रसन्न, क्या वरदान मांगना चाहते हो बताओ। नहीं अब तो ऐसा लग रहा बस सारे जीवन तुम्हारे ही साथ रहो, तुम्हें देखता रहो। आज भगवान ने कहा है उत्तर दिशा में तुम्हारा स्थान दे दिया मैंने, जो आज ध्रुव का नाम का तारा भाई स्थान दिया था ध्रुव को। इंद्र का ऐरावत हाथी मंगाया, जाओ इसमें बैठकर तुम्हारी मैया तुम्हारा इंतजार कर रही है। ध्रुव चला है, गांव के लोगों ने देखा ध्रुव आ गया है तो भाग खड़े हुए। बड़े बूढ़े बुजुर्ग पैदल चले, ध्रुव हाथी से उतर के पैदल चलने लगा। सबसे पहले अपनी मौसी के दरवाजे पे पहुंचा, आवाज लगाई ध्रुव ने, आवाज लगाई मैया मौसी
सुनी कैसे किस मुख से गेट खोलूं, लेकिन महाराज दरवाजा खोला, ध्रुव ने पैर से मौसी अगर तू ऐसे ना कहती तो मैंने पिता राम से दर्शन नहीं कर पाते। वहां से अपनी मैया के पास गया, आवाज लगाई माँ। ध्रुव की माँ सुनी, मैया खड़ी हो चुकी, आंखों की रोशनी जा चुकी थी। बेटा आ गया? हाँ माँ। राम के दर्शन हुए पिता के तेरे? हाँ। मैं नहीं मानती, मुझे भी करने। ध्रुव ने जल लिया कमंडल से, द्वादश मंत्र भी प्रभु प्रकट हुए, आंखों की रोशनी सबसे पहले सुनीति की नेत्र ठीक किए, दर्शन दिए। इसके बाद महाराज ध्रुव इस तरह से महाराज प्रभु के दर्शन किए। यहाँ से आगे की कथा कल आप लोग सुनेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएं, आरती सजा ले श्री राधे। आइए एक लाइन का भजन, जब तक आरती सजा जखई महाराज थाली हमारे